हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कक्षा 10 गणित की एक प्रश्नावली है 5वीं, और वो आधारित है समांतर श्रेणी पर। किस पर आधारित है? समांतर श्रेणी पर। तो समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं और शॉर्ट जो नाम है उसका है एपी। अब आखिर एपी होती क्या है और एपी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, सारी विस्तार से आप लोगों को जानकारी दूंगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ बने रहना है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज हम समांतर श्रेणी में क्या क्या सीखने वाले हैं। ध्यान रखना, सीखने वाले। तो आज हम समांतर श्रेणी में सबसे पहले सीखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है और एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि एपी को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी आप लोगों ने नाम से पता चल रहा होगा समांतर। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि हमने समांतर रेखाएं बनाई हैं। कैसी रेखाएं बनाई हैं? समांतर रेखाएं बनाई हैं। समांतर रेखाओं का आप लोगों को पता हो तो क्या गुण होता है समांतर रेखाओं का? इस तरीके से हमने समांतर रेखाएं बनाई थी। तो समांतर रेखाओं का गुण होता है कि इनको हम कहीं से भी नापें, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को हम कहीं से भी नापें तो यह हमेशा कैसी रहती है? बराबर रहती है। यानी कि इनका जो दूरी का जो अंतर है वो हमेशा हर जगह बराबर रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए समांतर श्रेणी बनाइए। अब देखो, समांतर का मतलब तो आप लोग गए समझ गए। समांतर का मतलब है यानी कि दूरी समान होनी चाहिए। कुछ भी किसी भी चीज़ की दूरी हमेशा अगर बराबर रहेगी तो वो एक दूसरे की समांतर कहलाएंगे। अब यहाँ पर श्रेणी का मतलब क्या है? देखो, यहाँ श्रेणी का मतलब है कि सीरीज। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज आप लोगों को किस चीज़ की सीरीज के बारे में बताया है? सीरीज बताया है इस प्रश्नावली में आप लोगों को अंकों की या संख्याओं की, यानी कि कोई सी भी अंकों की सीरीज है ना। जैसे हम मान लेते हैं 2, छोटा सा एग्जाम्पल और आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आप लोगों को एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लोगों को संख्याओं की या नंबर्स की आप लोगों को सीरीज दी होती है। इस सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कब कहेंगे इसको? समांतर श्रेणी हम तब कहेंगे जब इनका अंतर, यानी कि इन पदों का जो अंतर है वो हमेशा समान रहना चाहिए। पदों का अंतर कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। देखो, अगर हम 2 और 4 का अंतर देखें, यहाँ पर 2 और 4 का अंतर कितना आ रहा है? 2 और 4 का अंतर आ रहा है 2, 4 और 6 का अंतर आ रहा है 2, 6 और 8 का अंतर आ रहा है 2, 8 और 10 का अंतर आ रहा है 2। तो देखो, यहाँ पर नंबर्स या अंकों में जो अंतर है वो समान है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? समांतर श्रेणी। क्या इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है। अंकों में अंतर भी समान है, यहाँ पर रेखाओं में जो डिफरेंस था एक दूसरे के बीच की दूरी का वो समान था, और यहाँ पर अंकों में जो डिफरेंस है वो समान है। तो इसे हमने क्या कहा? इसलिए हमने इसको कह दिया समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी कि अंकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें अंकों का अंतर सदैव समान बना रहे उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इस वीडियो को पुश कर लें और एक बार इसको ध्यान से सुन के और राइट ऑन कर लें। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसके बाद ये तो हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या होती है। अब इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं समांतर श्रेणी का सारवंतर। तो देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अंतर बताया है।
2 से 4 के बीच में अंतर 2 आ गया, 4 से 6 के बीच में अंतर 2 आ गया, 6 से 8 के बीच में अंतर 2 आ गया, 8 से 10 के बीच में अंतर 2 आ गया। तो 2 अंकों का जो अंतर होगा, 2 अंकों का या संख्याओं का, 2 अंकों या संख्याओं का अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर। समांतर श्रेणी में 2 अंकों या 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सार्व अंतर बोलेंगे। देखो यहाँ पर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसको हम लेते हैं 3, 6, 9, 12। इस तरीके का हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी की बात करें। ये हमें समांतर श्रेणी दिए थे, तो आप लोग जो श्रेणी में अंक देख रहे होते हैं उनके स्थान के आधार पर उनको हम पद का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पद। समांतर श्रेणी के पद कहते हैं इनको। अब देखो पद क्या हो गया? ये समांतर श्रेणी के कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से आगे तक पद बढ़ रहे हैं। तो ये जो पहला वाला पद होता है, ठीक है, पहले वाले पद को हम कहते हैं A1 यानी प्रथम पद। इसको हम सामान्य रूप से जब हम सवाल हल करेंगे तो इसको हम बाद में A कहेंगे। केवल क्या कहेंगे? A कहेंगे। याद रख लेना, जो पहला वाला नंबर पे अंक लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद बोलेंगे इसको हम। प्रथम पद बोलेंगे इसको या तो A से बताएंगे हम या A1 से बताएंगे। जो दूसरा वाला होगा पद उसको हम कहेंगे A2। तीसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? A3। और चौथे वाले को हम क्या बोलेंगे? A4 बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए 4 पद। तो अब हम क्या करेंगे? सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर निकालने का जो तरीका होता है, सार्व अंतर को कैसे बोलते हैं? D से। सार्व अंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। D का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि 2 अंकों का यहाँ पर हम डिफरेंस ले रहे हैं। तो D जब निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? A2 में से A1 को माइनस करना होगा। A2 माइनस A1 करेंगे अपन। ठीक है, अब ये जो अंतर है उसको आप लोग यहाँ पर ही ख़त्म नहीं कर सकते। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो जब अगर हम प्रथम 2 पदों का अंतर ले रहे हैं तो उसको D1 कहेंगे। अगले 2 पदों का अंतर ले रहे हैं तो हम इसको D2 बोलेंगे। तो D2 क्या हो गया? A3 माइनस A2। इसी तरीके से अगर आप और आगे वाले पदों का अंतर ले रहे हैं तो इसको हम D3 बोलेंगे। A4 माइनस A3। इस तरीके से हम D1, D2, D3 निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम सवाल हल करेंगे तो हमें इतने सारे पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक पद ही हम निकालना पर्याप्त होगा, क्योंकि वो हमसे ऑलरेडी कह देता है कि समांतर श्रेणी का हमें पद निकालना है या सार्व अंतर निकालना है। तो हमें वहाँ पर जांच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर है उसको आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। सार्व अंतर। सार्व अंतर को इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, द्वितीय में से प्रथम घटाएंगे तो D1 आ जाएगा। A3 में से A2 घटाएंगे तो D2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 6 माइनस 3 कर दें तो सार्व अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। D2 यानी A3 माइनस A2 कर दें तो सार्व अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। और यहाँ पर भी आप लोग देखें तो 12 माइनस 9 इजकल टू 3 आ गया। तो यहाँ पर हम देखें तो जो सार्व अंतर आ रहा है यानी डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल हर 2 पदों के बीच में इक्वल है, यानी कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सार्व अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है व्यापक पद की। व्यापक पद की बात होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? व्यापक पद बनाने के लिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यापक पद निकालने के लिए हम
कि व्यापक पद के रूप में समांतर श्रेणी को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग अब ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। अपना टॉपिक का नाम है एपी का व्यापक पद। तो देखो हमने अभी सीखा कि जो पहला पद होता है उसको हमने ए कहा था, A1 या ए कहा था। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रथम पद है ये जो A2 है, A1 A2 A3 A4 चार पद ले लेते हैं। तो A1 को हमने क्या कहा, ए कहा, ठीक है। अब इनके बीच में हमें पता है कि जो सार अंतर है वो कितना है, डी है। डी मान लेते हैं, सार अंतर डी है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम ये केवल और केवल व्यापक पद निकालने के लिए डी मान रहे हैं। तो A1 को हमने ए कहा, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 देखो प्रथम पद में जब हम जो डिफरेंस है इन दोनों का कितना आया डी, अगर हम ए में डी जोड़ दें तो हमारे पास A2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पद हो गया A2। अगर A2 में फिर डिफरेंस डी जोड़ दें, यानी कि एक निश्चित कॉमन संख्या को हम जोड़ते जाएं, तो अगला वाला पद हमें प्राप्त होता जाएगा। A3 कितना हो जाएगा, A प्लस डी, ठीक है। पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या यानी सार निश्चित संख्या डी जोड़ी हमने, तो दूसरा पद आ गया। दूसरे वाले पद में हमने एक निश्चित संख्या डी जोड़ी, तो हमारे पास तीसरा पद आ गया, तो A प्लस 2D हो गया। और चौथे पद में हमने चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी, A प्लस डी करा हमने, तो हमारे पास कितना आ गया, A प्लस 3D आ गया। तो इस तरीके से आप लोग और आगे ये पद निकाल सकते हो। तो इसको हम कहेंगे प्रथम पद, इसको कहेंगे द्वितीय पद, इसको कहेंगे तृतीय पद, और इसको कहेंगे चतुर्थ पद। क्या बोलेंगे, चतुर्थ पद बोलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि प्रथम पद में केवल ए आता है, द्वितीय पद में एक बार डी जुड़ता है यानी A प्लस डी होता है, तृतीय पद में 2 बार डी आता है। प्रथम पद तो सेम रहेगा, 2 बार डी आ जाएगा, और चतुर्थ पद में 3 बार डी आ जाएगा। तो चतुर्थ में 3 बार डी आता है, तृतीय में 2 बार डी आता है, द्वितीय में 1 बार डी आता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं A1 A2 A3 के मान, ये है व्यापक पद। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से सीख लीजिए एक बार, बहुत काम की चीज़ है आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों के आगे तक काम में आएगी। तो हम इस तरीके से समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकाल सकते हैं और आगे तक भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कल हम प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। एक चीज़ और है कि सार अंतर कभी भी ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस में ही होता है, सार अंतर माइनस में भी आ सकता है। वो हम अगले जब उदाहरण करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, एक बार अच्छे से उतार लीजिए ताकि आप लोगों को ये काम में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।